नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकासशील में। दोस्तों, अभी हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले कई सारे वीडियो मैंने साइंस के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हैं वो भी जाके देख लीजिए। आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में आने की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए वाला पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण शरीर के किस पार्ट में होता है, कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा अस्थि मज्जा में। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो यकृत के लिहाज से अगर देखें सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और एक चीज़ में और आप देखिए, विटामिन ए का जो संचय होता है वो यकृत में होता है। ठीक है। रक्त परिसंचरण जो होता है मेनली ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये काम हृदय का है। और अगर गुर्दे की बात करें तो रक्त शुद्धि जो है, रक्त को शुद्ध करने का काम जो है वो करता है गुर्दा यानी किडनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसे। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका कंट्रोल कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा कशेरुक्कू से। ठीक है। कशेरु जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जाता है। अदर ऑप्शन को डिकट करें। तंत्रिका वेग, तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र का स्केलेटन सिस्टम आपका हो गया। प्रमस्तिष्क आपका माइंड का एक भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है ये। और अनुमस्तिष्क, ये भी आपका मस्तिष्क का एक भाग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक समूह है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम आने लगे हैं जो थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, थोड़े से डीप हैं। तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा कि सम न्यूट्रॉनिक क्या है। देखिए इसमें लगभग इस हर सभी एक तरीके के मतलब ऑप्शंस हैं। आप ये देखिए सम न्यूट्रॉनिक का मतलब आप एक तरीके से माइनस करिए, जिनका माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो आप देखिए 6 14 यहाँ पर 8 आ रहा है, 7 और 15 यहाँ पर 8 आ रहा है, और 18 6, यानी डी वाले ऑप्शन में देखिए तीनों का जो निकल के घटने के बाद जो वैल्यू आ रही है सम में, वो आपका जो है आपका आंसर होगा। ठीक है। तो अगर आपसे सम न्यूट्रॉनिक दे और इस तरीके का आंसर दे तो आप देखिए आपस में वैल्यू को घटा लीजिए, तीनों में अगर इक्वल आ रहा है तो वही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए ब्रह्मांड में पूछा गया है। कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, ना कि नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाता कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा है तो वायुमंडल के हिसाब से आपका आंसर होता नाइट्रोजन। और वायुमंडल में दूसरे नंबर पे आपका आता वो आता ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठोरतम धातु कौन सी है, मतलब सबसे कठोर धातु इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर हीरा नहीं है। अगर हीरा होता तो ऑप्शन हो सकता, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती थी, इसलिए आपका आंसर प्लेटिनम है। सीधा सीधा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। हाँ, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप उनको भी देखें। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो है आपका चांदी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इसलिए आपको याद होना चाहिए। सोना सर्वाधिक आघात वर्धनी है। ठीक है। आघात मतलब सबसे ज़्यादा अगर आप उस पर चोट पहुंचाएंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में बहुत लंबी दूरी तक पतला तार बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनी कौन सा है? वो सोना है। और एक चीज़ और भी है, सोना प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, तो सोना चांदी दोनों ही हैं। ठीक है। लोहा सभी लोग जानते ही हैं। लोहे का एक अयस्क बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट को आप याद रखें, हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। ठीक है, एलॉय है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कथन कौन सा सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, या आरडीएक्स एक विस्फोटक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो आपको सबसे मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो बी ऑप्शन है आरडीएक्स, आरडीएक्स काफ़ी पॉपुलर भी होता है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है, यही आपका सत्य कथन है। बाकी डीडीटी और टीएनटी एलएसडी सारी जो हैं वो गलत हैं। तो आपका आंसर होगा आरडीएक्स। नेक्स्ट देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल खूब ट्रेंडिंग में चले हुए हैं कि मतलब कुछ ऐसा वर्ड पूछ लिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप इसको क्या मानते हैं या क्या समझते हैं, इससे क्या आपको जानकारी है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक बसा है। ठीक है। एक ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक बसा है और आप उसे जो है याद रखें। बाकी प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट क्या आपको पता होगा। ठीक है।
कभी कभार इनके सोर्स पूछ ले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, खनिज किस में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब सुमेल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, सुमेल करना हो गया, या कभी आपसे पूछेगा कि सुमेलित नहीं है, या कहेगा सुमेल करने के लिए 4 ऑप्शन दे देगा, आपके पैलर चाह दे देगा, उनमें के मिलान कीजिए। तो उस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको क्या है कि जो भी पढ़ना है वो कॉलम बेस पढ़ना है, मतलब पूरी पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप मात्रक पढ़ रहे हैं तो आपको मात्रक कम से कम 10-20 आने चाहिए, या अगर आप कोई इन्वेंशन पूछ रहे हैं तो आपको पूरे आने चाहिए। तो देखिए सेल्सियस ताप से संबंधित है तो ये सही है। किलोवाट आवर घंटा ये विद्युत को नापते हैं, ये भी सही है। रिक्टर स्केल देखिए सब पता है, रिक्टर स्केल जो होता है वो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है, तो रिक्टर स्केल आर्द्रता के लिए नहीं होता। तो आपका आंसर होगा रिक्टर स्केल। ठीक है, 4 गुणांक रक्त के लिए होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन अपरिवर्तित रहेगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मतलब अब क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं कि वो आप देख रहे हैं कि आपको किस टॉपिक की कितनी समझ है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है। तो आंसर होगा तीव्रता। देखिए जो उसकी आवृत्ति जो है वो सेम रहती है, बाकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगी, पर जो उसकी जो आवृत्ति है वो सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। देखिए जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग साइंस को बहुत फोकस करें। साइंस, रीजनिंग और मैथ 3 सब्जेक्ट्स आपको जो है क्वालिफाई करवा देंगे, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरी साइंस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सारे क्वेश्चन से जाके पढ़ लें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने टॉपिक वाइज भी डिस्कस किया है इस चीज़ों को, तो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। मंद निश्चेतक का मतलब ये होता है ना कि आपने देखा होगा कि कुछ कोई भी ऑपरेशन या कुछ के लिए आपको अनकॉन्शियसनेस करा देते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं है बेहोशी में लाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें महसूस ना हो। तो निश्चेतक के रूप में अस्पतालों में क्या यूज़ होता है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो यूज़ होता है। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, सब आसान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप देख लीजिए, से एक CO2 था, से शुष्क बर्फ भी कहते हैं। से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ड्राई आइस जो है वो किसे कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, CO2 को जो है हम ड्राई आइस कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि आपके हृदय के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको याद होना चाहिए। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए होता है, ताकि क्योंकि वो विध्वंसक नहीं होती है, ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए उसका जो गुब्बारों को भरने में यूज़ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों 10 क्वेश्चन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।